हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित 150 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू को फॉर्म हम लोग देखेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाणभट्ट की आत्मकथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें जितने भी मैंने प्रश्न कलेक्शन किया हूँ, संग्रह किया हूँ, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब ये जो आपको बाणभट्ट की आत्मकथा जो है 2 सेशन मिलेगा। आज हम लोग 1 से 50 तक करेंगे, उसके बाद 51 नंबर से 105 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। शुरुआत करने से पहले अगर आप किसी प्रकार का पीडीएफ चाहते हैं, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया ये त्यागपत्र हो गया, चंद्रगुप्त नाटक हो गया, या कोई भी और, गोदान, मैलांचल, डाक दरबारी, तमस, अंधा युग, धुरस्वामी भारदोदशा, आधे अधूरे, स्कंदगुप्त, किसी प्रकार का चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप नंबर 7004501486, यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है कि सर मुझे इस टाइप का पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, चाहे नोट्स चाहिए, जो कि पेड पीडीएफ होंगे और कम से कम प्राइस में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, तो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर कंटेंट अच्छे लगते होंगे तो शुरुआत करते हैं हम लोग। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो विकल्प ए हो जाएंगे उपन्यास। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प सी बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्हें एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? तो विकल्प ए बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं, तो विकल्प ए और विकल्प बी, ये दोनों पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा से। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भट्टनी किस कृति के एक प्रमुख पात्र है? तो विकल्प बी बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस श्रेणी में आती है? तो विकल्प सी ऐतिहासिक में आती है। नेक्स्ट है बाणभट्ट की नाटक मंडली में काम करने वाले एक स्त्री पात्र कौन थी? तो विकल्प बी निपुणिका। महामाया किस रचना की एक स्त्री पात्र है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो विकल्प बी 6वीं-7वीं शताब्दी। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, भेद इतना ही है कि उनमें सामाजिक उच्चनीच का एक ऐसा भेद नहीं है। जहां भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर है, वहां समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। किस उपन्यास का कथन है? तो विकल्प बी बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंध नहीं है? तो चारुचंद्र लेख ये हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी है, अनामदस की पोथा ये भी है, लेकिन कुटच नहीं है, कुटच एक निबंध है। नेक्स्ट है स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो विकल्प सी बनेगा महामाया। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। विकल्प डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के नायक हैं, तो विकल्प डी बाणभट्ट। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा में उल्लेखित रत्नावली नाटक के रचयिता हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट है मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, यह विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है, यह नारायण का एक पवित्र मंदिर है। कथन किस कृति से है? तो विकल्प डी हो जाएंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में सही नहीं है।
निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, आलोचक के रूप में, पत्रकार के रूप में। तो विकल्प डी हो जाएंगे पत्रकार के रूप में। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल कितने उपन्यासों की रचना की है? तो विकल्प 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 उपन्यास की हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 सही है। चारूचंद्र लेख 1963 ये भी सही है। पुनर्नवा 1973 ये भी सही है। अनाम दास की पोथा जो उपन्यास है 1975 ये गलत है, जो कि होना चाहिए कितना 1976। तो क्या होगा? विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रेम का उदात्तीकरण और हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास से मिलता है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, विकल्प नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है निपुणिका और भट्टनी जैसे पात्रों का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ है? तो विकल्प डी हो जाएंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस उपन्यास में नारी जीवन को गरिमा प्रदान करके आधुनिक जीवन दृष्टि का ही परिचय दिया है? तो विकल्प ए बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन काल्पनिक पात्र नहीं है? तो सब काल्पनिक पात्र है, लेकिन राजश्री काल्पनिक पात्र नहीं है। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के उपसंहार में उपन्यासकार ने किसकी आत्मकथा स्वीकार की है? तो विकल्प सी कैथरीन, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है? तो विकल्प के अनुसार यहां जो सही उत्तर देंगे निपुणिका हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल देखा जाएगा तो भट्टनी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहां से देखिए यहां सब सारे को उपनाम लिखे हुए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बैजनाथ नहीं है, बैद्यनाथ होगा। तो विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बाणभट्ट का नाम बंड कैसे पड़ा? तो उसके घूमने की प्रवृत्ति से पड़ा। 28 नंबर जो है मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभाव उत्पादनी शक्ति मानता रहा हूं। नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है, किसका कथन है? तो विकल्प बी बाणभट्ट की है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं, किसका कथन है? तो बाणभट्ट का कथन है। नेक्स्ट है यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, यह किसका कथन है? तो ये भट्टनी का है, विकल्प ए सही उत्तर जाएंगे। नेक्स्ट है मैं अपने को हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी, तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट, किसका कथन है? निपुणिका का कथन है ये। नेक्स्ट है प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं, किसका कथन है? तो निपुणिका का कथन है ये। भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है, किसका कथन है? तो निपुणिका कथन है ये भी। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है, किसका कथन है? नामवर सिंह का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न जितने भी लाया हूं मैंने आपके लिए। नेक्स्ट है यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, अपने बंध चित्रण वर्णन शिल्प और शैली में एक क्लासिकल है और प्राणगत उष्मा में रोमांटिक, किसका कथन है ये? गोपाल राय का कथन है ये। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो विकल्प बी 1946 ईस्वी। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथानक आधार कौन सी सदी है? तो 7वीं सदी है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट किसका दरबारी था? तो विकल्प बी हर्षवर्धन का। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र निपुणिका के लिए सही नहीं है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ये सही नहीं, बाकी सही है बाकी। नेक्स्ट है बाणभट्ट स्त्री वेश में किसे बंदित्व से छुड़ाने जाता है? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे, भटनी। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये किसने कहा है? तो विकल्प सी बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न जो है रमेश कुंतल मेघ ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को कितने चरणों में बनता है? तो 5 चरणों में बनता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबार में किस नाटक का मंचन बाणभट्ट की आत्मकथा में दिखाया गया है? तो विकल्प सी रत्नावली। ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह ना भिखारी होता है ना महासंधि विग्राहिक वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। किसका कथन है ये? तो विकल्प डी सही उत्तर देंगे, महामाया। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा को कितने उच्छ्वासों में बांटा है? तो विकल्प बी सही उत्तर देंगे, 20। बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए सही है तो ये विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी सब सही है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते उपन्यास में कहां वर्णित है? तो यह है प्रारंभ में है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। हजारी प्रसाद के किस छद्म नाम का उल्लेख मिलता है? तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे, व्योमकेश शास्त्री। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग यहां पर। ऑस्ट्रियावासी